हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे एडुटेरिया का करंट अफेयर फटाफट से, जो बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज अदर एग्जाम के बिहार के जो भी होंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य अगर पूछा जाएगा तो बिहार। दाखिला खारिज करने की प्रक्रिया को रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार। दाखिला जो खारिज प्रक्रिया होती है उसको रजिस्ट्री के साथ जोड़ने वाला कौन सा राज्य बना है? बिहार। और देश में सड़क हादसे से होने वाले मौत के मामले में बिहार कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान किस राज्य का है? बिहार का है। आयुष्मान डिजिटल जो मिशन है उसमें बिहार सबसे फर्स्ट स्थान पे है। महिला खिलाड़ियों के इलाज के लिए एथलीट वेलनेस सेंटर खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार बना है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत का पहला मखाना बोर्ड का गठन कहाँ किया जाएगा? बिहार में। वो भी कहाँ? मुजफ्फरपुर में। पटना में गंगा नदी के तट पर बन रहे स्टैचू ऑफ विजडम को किन्हें समर्पित किया गया है? स्टैचू ऑफ विजडम ये तो आप लोग जानते ही होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया है। किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है? बिहार में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को लागू करने के लिए किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? बिहार ने। किसमें? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन में। भारत में ई ग्राम कचहरी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है। कौन सा? ई ग्राम। और किस अफ्रीकी देशों में बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी? जाम्बिया और माली में। जाम्बिया और माली में क्या की जाएगी? बिहार की साइकिल योजना लॉन्च की जाएगी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला उत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। क्या करने में? ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर 100% प्रखंड पंचायत विकास योजना को अपलोड करने वाला बिहार बना है। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय किया है? हाँ, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में सिलेबस में रामचरितमानस को शामिल करने? संस्कृत बोर्ड ने। महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पटना पुलिस में किस दल का गठन किया गया है? शक्ति दल का। किस राज्य ने अपने निकाय चुनावों में ई वोटिंग प्रक्रिया को भारत में पहली बार लागू किया है? बिहार ने। बिहार ने क्या किया है? ई वोटिंग मतलब इलेक्ट्रिक वोटिंग को भारत में पहली बार लागू किया है बिहार ने। बिहार में ई वोटिंग करने वाली पहली महिला मतदाता कौन बनी थी? बीभा कुमारी। कहाँ की थी ये? पकड़ी दयाल, पूर्वी चंपारण की। बिहार के किस विश्वविद्यालय की पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद नैक में ई ग्रेड प्राप्त हुआ है? बिहार कृषि विद्यालय को, जो कहाँ पे है? सबौर भागलपुर में सिचुएटेड है। इसमें इसमें इसको क्या मिला है? पहली बार राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन प्रतिशत में। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा? बोधगया। बोधगया को आप जानते ही हैं, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनेगा। बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की है? महाराष्ट्र ने। बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बिहार में विश्व के 7 अजूबों की प्रतिकृति, उसकी प्रतिकृति तो जानते ही होंगे आप लोग, उसकी एक छवि मतलब सिलोंजा बोधगया बिहार में। बिहार में पहली बार होने जा रहे हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर का नाम क्या रखा गया है? चांद। किसका? हीरो हॉकी इंडिया एशिया कप का शुभंकर चांद है। त्रिनिदाद एवं टोबैको की प्रधानमंत्री बनने वाली कमला सुशीला प्रसाद विशेषर का संबंध बिहार के किस जिले से है? भेलपुर गांव, बक्सर। भेलपुर गांव जो है वो बक्सर जिला में पड़ता है, वहाँ की हैं कौन? कमला सुशीला प्रसाद। ये कहाँ की प्रधानमंत्री बनने वाली है? त्रिनिदाद एवं टोबैको की। किस संगठन द्वारा मखाना को हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड प्राप्त हुआ है? विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा। भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? बिहार में। क्या? पहला डिजिटल कृषि निर्देशालय। आई होप कि आप लोग इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। और क्या कहते हैं कि ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट है, इसे आप ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नहीं। 15 अगस्त 2025 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संबोधन में बिहार सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा शुल्क कितना निर्धारित किया गया है? 100 रुपये। स्टूडेंट, एक सेकेंड रुकिए।
स्टूडेंट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन राशि 4 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10 लाख। जो स्टूडेंट कार्ड योजना के तहत जो लोन दिया जाता है वो 4 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों के मुखिया को मनरेगा में 5 लाख की जगह कितनी राशि की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति का अधिकार मिलेगा? 10 लाख। और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रोड मैप में सबसे अधिक संवेदनशील जिला कौन बना है? अररिया बना है। बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तेल्हाड़ा बाजार नालंदा में। क्या पहली जीविका दीदी हाट? बिहार का पहला ठोस कचरा प्रबंधन क्लस्टर कहाँ बनेगा? बेरिया पटना में। पूर्व मुख्यमंत्री स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय कौन? उपेंद्र नाथ वर्मा की जयंती पर प्रतिवर्ष की स्थिति को राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी 23 अगस्त को। बिहार में कितने आबादी पर एक उपड़ा घर सॉरी बिहार में कितने आबादी पर एक उप डाकघर होगा? 15,000 आबादी पर क्या होगा? एक उप डाकघर होगा। बिहार सरकार ने महिलाओं को सुरक्षित और आरामदायक सफर देने हेतु किस योजना की शुरुआत की है? पिंक बस योजना की शुरुआत की है। बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? रोहतास में। बिहार का पहला वन्यजीव इको पार्क मां मुंडेश्वरी इको पार्क कहाँ तैयार किया गया है? कैमूर में। कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित पटना पूर्णिया के बीच 6 लाइन वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के बिहार में कितने जिलों से होकर गुजरेगी? 6 जिलों से। कौन कौन सा 6 जिला है? वैशाली है, समस्तीपुर है, दरभंगा है, मधेपुरा है, सहरसा है और पूर्णिया है। केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? 3। सारण, भागलपुर और राजगीर में। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन किस जिला में बनाया जाएगा? गया जी जिला में। गया के जिला का नाम क्या बदल कर दिया गया है? गया जी जिला। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? लखीसराय में। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता कौन है? लान बॉल्स महिला टीम की। कौन से 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में स्वर्ण पदक बिहार में जो जीती थी वो कौन थी? लोन बॉल्स महिला टीम। आई होप आप लोग इतना अच्छे से देख लिए होंगे। अब हम लोग देखते हैं नेशनल स्तर पर बिहार, राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की क्या है करंट, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? पैरा एथलीटों के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? बिहार होगा। दाखिला खारिज करने की प्रक्रिया को रजिस्ट्री से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा? बिहार होगा। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। बिहार का पहला डायनासोर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राजगीर में। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? गंडक नदी के समीप गोपालगंज में। बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जाएगा? जमुई में। 5वां ईपैक्स का प्रमाण पत्र सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किसे दिया गया है? अंजना पैक्स। कहाँ की थी? समस्तीपुर की। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान कहाँ बनाया जाएगा? मकोमा पटना में। बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? बीहटा में। भारत के पहले बम्बू टिश्यू कल्चर लैब की शुरुआत कहाँ की जाएगी? बिहार में। बम्बू टिश्यू कल्चर की बिहार भागलपुर में। बिहार में पहली बार फिल्म की पढ़ाई किस विद्यालय में शुरू की जाएगी? आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में। भारत का पहला कौन सा राज्य केवल अपने राज्य में रहने वाली सभी लड़कियों को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है? बिहार ने। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के पुलों की पहचान के लिए कितने अंकों का यूनिक आईडी जारी किया गया है? 11 अंक का। बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे 440 मीटर लंबी का निर्माण कहाँ से कहाँ तक किया गया है? पटना जंक्शन से जीपीओ गोलबर तक। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक विलय करने के बाद इसका नया नाम क्या बना था? बिहार ग्रामीण बैंक। आरा और बगहा को जोड़ने के लिए एक नए राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसे नाम दिया गया है नारायणी गंगा कॉरिडोर। बिहार के किस जिले में पटना की तरह गंगा पथ बनेगा? भागलपुर और मुंगेर में। क्या बनेगा? पटना की तरह गंगा पथ बनेगा। जनवरी 2025 बिहार विधानमंडल परिसर में नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का उद्घाटन वैशाली में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया था? 29 जुलाई 2025 को। क्या? बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप का। पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है? पटना हवाई अड्डे के नए आधुनिक टर्मिनल का 29 मई 2025 को। बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? पुनपुन नदी, पटना में। इंद्रपुरी जलाशय पूर्व नाम कदवन जलाशय किस नदी पर बनाया जा रहा है? सोन नदी और फतांग पे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2023 से 24 में कितने प्रतिशत की रही है? 9.2% की। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है इकोनॉमिक सर्वे में 2024 से 25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रही है? 23 से 24 में कितने प्रतिशत रही है? 9.2%।
पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? विदुपुर वैशाली में। गंगा जल आपूर्ति गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है? मधुबन जलाशय कहाँ में? बिहार शरीफ नालंदा में। बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है? धनरही जहानाबाद को। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र 10 मेगावाट कहाँ बनाया जा रहा है? फुलवरिया जलाशय नवादा में। दरभंगा में तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कितने मेगावाट का है? 1.6। बिहार में आय सॉरी 1 सेकेंड रुकिए। बिहार में आयोजन हुए किस खेल के उद्घाटन समारोह में दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम में। बिहार दिवस की थीम 2025 की थीम क्या थी? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। उन्नत बिहार और विकसित बिहार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है? मैथिली मृणालिनी। पटना मेडिकल कॉलेज के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी समारोह मुख्य अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया था? द्रौपदी मुर्मू जी को। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? 8% पर। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। बिहार बजट 2024-26 में किस विभाग को सर्वाधिक रुपए? शिक्षा विभाग को। बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों कि शिक्षा विभाग को ज़्यादा इस बार बजट में पैसे देने की बात की गई है, इन्वेस्ट करने की। एक पेड़ माँ के नाम अभियान बिहार के किस नगर निगम को भारत के 10 शीर्ष शहरों में चुना गया है? आरा नगर निगम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है? खुशी यादव कहाँ की थी? भागलपुर की। भागलपुर जिले में बन रहे पीरपैंती ताप विद्युत परियोजना कितने मेगावाट क्षमता का है? 2400। उड़ान स्कीम के तहत भारत का सबसे सफल एयरपोर्ट कौन बना है? दरभंगा। बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला ठोस एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? रामचक बैरिया पटना में। जरासंध स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? राजगीर में। और एआई नोरबू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली की शुरुआत कहाँ की गई है? नालंदा महाविहार राजगीर में है नोरबू आर्टिफिशियल एआई प्रणाली की। ऑपरेशन सिंदूर में डायरेक्टर जनरल और ऑपरेशन की अहम भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती बिहार के किस किस जिले के रहने वाले हैं? तो वो है पूर्णिया के रहने वाले। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट अगले हम कड़ी में देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।